Hello guys, welcome back to my channel. Today we are going on our topic classification of हेट्रोप्लॉइडी। ओके, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर एग्जाम के लिए। सो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट ऑफिशियल वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो बायोलॉजी से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन सच में ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि रेडियो, एओ, इन सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। पीएटी में मोस्टली आते हैं, बीएचयू में भी आता है और आईसीएआर में भी आता है यहाँ से क्वेश्चन। तो हम पढ़ते हैं आज क्लासिफिकेशन ऑफ हेट्रोप्लॉइडी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एन्यूप्लॉइड। सबसे पहले क्या, हेट्रोप्लॉइडी जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। तो यूप्लॉइडी को हमने छोड़ दिया है, हम एन्यूप्लॉइडी पढ़ेंगे क्योंकि हमेशा दो चीज़ों में से एक चीज़ को ही पढ़ना चाहिए, दोनों से कोई मतलब नहीं निकलता है। तो हम पढ़ेंगे एन्यूप्लॉइडी। तो जो एन्यूप्लॉइड्स होते हैं उसमें 2n में एक या अधिक गुणसूत्र की कमी या अधिकता, मतलब कि इंक्रीजिंग नंबर होते हैं क्रोमोसोम नंबर, या फिर वो अधिक मतलब इंक्रीज होते हैं या फिर वो डिक्रीज होते हैं। तो यही होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 2n से क्या होता है, इंक्रीज होता है और डिक्रीज भी होता है। चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम कि जो एन्यूप्लॉइडी है वो 2 टाइप्स में बांटा गया है। एक होता है हाइपोलॉइडी और एक होता है हाइपर। एक होता है हाइपो और एक होता है हाइपर। जब हाइपो होता है मतलब कि 2n से वो घटेगा, मतलब कि डिक्रीज होगा, और जब हाइपर होता है मतलब कि वो 2n से बढ़ेगा। ओके, तो हाइपोप्लॉइडी क्रोमोसोम क्या होते हैं? सबसे पहले मोनोसोमिक, डबल मोनोसोमिक और नलीसोमिक, 3 हो गए। तो मोनोसोमिक में अपन को पता है कि 2n से क्रोमोसोम नंबर बढ़ रहे हैं, तो 2n लिख दिया। अब ये है क्या, हाइपो। जब भी हाइपो वर्ड आता है मतलब कि वो कम होगा, और जब हाइपर वर्ड आता है मतलब कि बढ़ेगा। ओके, तो हाइपो था ना, वो मोनोसोमिक था। मोनो मतलब क्या होता है, एक, तो 2n -1 लिख लिया। माइनस क्यों करा, क्योंकि कम हो रहा है इसलिए हमने माइनस कर दिया। डबल मोनोसोमिक क्या होगा, तो मोनोसोमिक हमने ऊपर लिखा, अब उसने क्या बोल दिया डबल, तो हमने उसमें -1 फिर से लगा दिया। फिर उसने बोल दिया नली, नली जब बोलेगा तो 2n -2 कर दिया जाएगा। तो ये आपको समझ आ गया होगा। फिर होता है हाइपरलॉइड, मतलब कि यहाँ पे हमने हाइपोप्लॉइडी पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम हाइपरप्लॉइडी क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है, बढ़ते हैं क्रोमोसोम नंबर 2n से। तो इसमें है ट्राइसोमिक। ओके, यहाँ पे इन्होंने बोला है ट्राइसोमिक। ट्राई मतलब 3, 2n तो लिखा ही, +1 से बढ़ेगा, लिख लिया। फिर बोल दिया इसने डबल ट्राइसोमिक, मतलब 2n तो रहेगा, डबल मतलब 1 + डबल हो गया। टेट्रा, टेट्रा मतलब 4, तो टेट्रा 2n + 2। अब डबल टेट्रासोमिक मतलब 2n + 2 + 2, मतलब कि जो यहाँ पे है वही लिखना है। तो ये क्वेश्चन कैसे आएगा, अब मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया उनने कि एक मक्का का प्लांट है, एग्जाम्पल एक मक्का का प्लांट है, बताइए उसका मोनोसोमिक क्या होगा। तो 2n बराबर मक्का कितना होता है, 2n बराबर मेज का कितना होता है, 20 होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे उसका n पूछा गया है तो 2, अब n कितना होगा, n को उसको काट दो, तो यहाँ पर हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो वो जो क्वेश्चन में पूछेगा उसके क्रोमोसोम नंबर पर डिपेंड करता है। मान लो सोयाबीन का पूछ लिया तो 2n बराबर 40 होता है, तो अपन को फिर n बराबर कितना होगा, 2n बराबर 40 तो n बराबर 20। तो 2 × 20 - 1 अगर मोनोसोमिक पूछा है, अगर नलीसोमिक पूछा है, मतलब जो भी पूछा है हम उसमें वैल्यू को पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो आपको समझ आया होगा कि 2n की वैल्यू कैसे निकालते हैं, n की वैल्यू कैसे निकालना है। क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, मान लीजिए कि धान का पेड़ है, बताइए कि उसका नलीसोमिक क्या होगा। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे लिखा नहीं रहेगा, ओनली क्या देंगे वो नलीसोमिक। तो आपको ये याद होना चाहिए कि नलीसोमिक में 2n -2 है, या डबल मोनोसोमिक में 2n -1 है, या डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, बताइए इनमें से कौन सा नलीसोमिक है, ऑप्शन में दे देंगे 2n
2n-1, 2n-2, 2n-1, तो आपको क्या लगाना है, तो क्वेश्चन यहाँ से कैसा भी बन सकता, या फिर ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि बताइए हाइपोप्लॉइडी का एग्जाम्पल कौन सा है या हाइपरप्लॉइडी का एग्जाम्पल कौन सा है। तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो हाइपो होता है उसका मतलब कम होता है और हाइपर मतलब कि इंक्रीज होता जाएगा। तो ये बात याद रखना। ऑप्शन इसमें से 3 दे देगा, इसमें से एक उठा देगा, फिर बोल देगा बताइए इसमें से कौन सा हाइपरप्लॉइडी है, तो आपको पहचानना है। सो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये बहुत कम बच्चों को ही समझ में आता है ये वाला टॉपिक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।